रामायण में एक घास के तिनके का भी रहस्य है जो हर किसी को नहीं मालूम, क्योंकि हमें काल्पनिक फूहड़ फिल्में तो देखना पसंद है, किंतु अपनी प्राचीन अर्थपूर्ण धार्मिक स्टोरीज को, सनातन स्टोरीज को और ग्रंथों को पढ़ने का तो कोई शौक ही नहीं है। तो आज मैं सनातन स्टोरीज की श्रृंखला में माता सीता और घास के तिनके की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निर्मला शर्मा और आप देख रहे हैं सजग निगाहें चैनल। रावण जब माता सीता का हरण करके लंका ले गया, तब लंका में सीता जी वटवृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगी। रावण बार बार आकर माता सीता जी को धमकाता था, लेकिन माता सीता जी कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम जी की वेशभूषा में आकर माता सीता जी को भ्रमित करने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। थक हार कर रावण अपने शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी ने उससे पूछा, आप तो राम का वेश धर कर गए थे, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका, उन्हें रावण भी कैसे समझ पाता। रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माँ सीता जी बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। इसके पीछे कहानी यह थी कि जब श्री राम जी का विवाह माता सीता जी के साथ हुआ, तब सीता जी का बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश भी हुआ। बहुत उत्सव मनाया गया। प्रथानुसार नववधु विवाह पश्चात जब ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मिष्ठान पकाया जाता है, ताकि जीवन भर घर परिवार में मिठास बनी रहे। इसलिए माँ सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ एवं तीनों रानियों सहित चारों भाई ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित थे। माता सीता ने सबको खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तलें संभाली। सीता जी बड़े गौर से सब देख रही थी। तभी राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माता सीता जी ने देख लिया। लेकिन अब यह प्रश्न था कि खीर में हाथ कैसे डाले। माता सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा। वो जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। लेकिन राजा दशरथ ने माता सीता के इस चमत्कार को देख लिया। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष पहुंचकर माता सीता जी को बुलवाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा, मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं, लेकिन एक बात मेरी जरूर याद रखिएगा, जिस नज़र से आज आपने उस तिनके को देखा, उस नज़र से किसी शत्रु को भी मत देखना। इसीलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो वो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती थी। दृढ़ धर ओट कहत वै देही, सुमरी अवधपति परम सनेही। यही है उस तिनके का रहस्य। इसलिए माता सीता जी चाहती तो रावण को उस जगह पर ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन एवं भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वो शांत रही। ऐसी विशाल हृदय थी हमारी जानकी माता। तो बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सनातन।